एनओस आर द इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन स्कूल को है कि आप एनसीसी में हैं तो आपको अपने आप का मोरल हमेशा हाई रखना है। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। तो आप ये वाला कमेंट देख सकते हैं कि कितनी बार आ चुका है मुझे कि 12th के बाद एएनओ कैसे बने, प्लीज इस पे वीडियो बनाओ। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। आज से जो हम बात करेंगे एनओ के ऊपर, ठीक है। तो जो आने वाली एक प्लेलिस्ट है उसमें हम पूरा एएनओ के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनओ कैसे बनते हैं, एनओ कौन होता है, एनओ बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, ठीक है। इसके अलावा एनसीसी वाले कैडेट ही एनओ बन सकते हैं या फिर कोई टीचर ही एनओ बन सकता है या फिर एनओ आखिर बन कौन सकता है, इस पर भी हम पूरी एक चर्चा करेंगे। तो ये जो पूरी 4-5 वीडियो होने वाली है इन सभी को आपको देखना है, ठीक है। इसको देखने के बाद आपको एक गजब की इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप सभी के लिए एक जॉब यानी कि हम कह सकते हैं एक सर्विस होगी जहां पे आपको काफी ज्यादा मजा आएगा अगर आप एक एनसीसी कैडेट है, अगर आप ज्वाइन करते हैं, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है। इसको जेडी, जेडब्ल्यू, एसडी, एसडब्ल्यू कोई भी हो, अपने जब फ्यूचर का जो पढ़ाई है उसके बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरे हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम सिर्फ एक ही बात करेंगे कि एनओ होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर एएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएनओ का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ओके। तो ये जो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर जो होते हैं ये आखिर होते कौन है, तो ये जो होते हैं ये एक टीचर होते हैं जो कि एक ट्रेनिंग करने के बाद एएनओ में चेंज हो जाते हैं, यानी कि इनको रैंक दे दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक टीचर है जो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं, जब वो एक ट्रेनिंग कर लेते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो बन जाते हैं एएनओ, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आखिर एएनओ का मेन लिंक यानी कि काम क्या होता है। तो एएनओस जो होते हैं, एएनओस आर द इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन स्कूल कॉलेज टू डिफेंस सर्विसेज, यानी कि जो एएनओ होते हैं वो आपके स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं जो कि आपकी डिफेंस की जो सर्विस होती है उसमें वर्क करते हैं, यानी कि जो डिफेंस की जो एक सर्विस होती है वो उन्हें मिल जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ऐसी कि एक एएनओ आपके स्कूल में या फिर आप कॉलेज में, तो कॉलेज में आपने देखा होगा जो कि यूनिफॉर्म पहनते हैं और जो कि एक सर्विस हो गई कौन सी, डिफेंस की सर्विस हो गई, ठीक है, जिसमें वर्दी पहनी है, ठीक है। तो कुल मिला के कि एक इंपॉर्टेंट लिंक होती है डिफेंस सर्विसेज की और स्कूल और कॉलेजेस की। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं वो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में उनको कंट्रोल कौन करेगा, उनकी केयर टेक कौन करेगा, ठीक है, उनको किस तरीके से कौन मोटिवेट करेगा अपनी डिफेंस सर्विसेज के, अपने देश के प्रति, ठीक है। तो जो मेन लिंक हो गई वो कौन हो गई, हमारी एएनओ, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर एएनओ कितने प्रकार के होते हैं। एएनओ 2 प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। तो जो मेल एएनओस रहते हैं उनको एएनओ ही बोलते हैं और जो फीमेल होती है उन्हें एएनओ भी बोलते हैं। और डब्ल्यूटीएलओ का फुल फॉर्म होता है होल टाइम लेडी ऑफिसर, ठीक है। जनरली मैंने देखा है कि जितने भी कैंप के मैंने उसमें फील किया है कि उन्हें एएनओ ही बोलते हैं, डब्ल्यूटीएलओ नहीं बोलते हैं। बट मैंने एक बार मैम से पूछा तो उन्होंने लगा कि हाँ मैन तो डब्ल्यूटीएलओ ही है बट एएनओ दिखते हैं तो एएनओ ही बोलते हैं, सभी एएनओ ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल वर्ड जो होता है वो होता है डब्ल्यूटीएलओ, होल टाइम लेडी ऑफिसर, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर इनका वर्क क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कि व्हाट एनओस डू, एनओस करते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनका जो मैन पोर्शन होता है वो होता है मोटिवेट कैडेट्स, ठीक है। कैडेट्स को मोटिवेट करते हैं कि आप एनसीसी में हैं तो आपको अपने आप का मोरल हमेशा हाई रखना है और हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना है और हमेशा लोगों की हेल्प करना है। और एनसीसी में आप है तो आपको बहुत कुछ सीखना है और इवन जो हमारी डिफेंस सर्विसेज है उसमें जाने के लिए भी काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है कि मोटिवेट करते हैं, सबसे बढ़िया बात, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो काम है वो होता है ट्रेन कैडेट्स, कैडेट्स को ट्रेन करते हैं फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, ठीक है। तो कुल मिला के ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है कैडेट्स का एएनओ द्वारा भी किया जाता है, उन्हें गाइड करते हैं किस तरह से उनको सारी चीजें करनी है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं प्रोवाइड नॉलेज रिलेटेड टू एनसीसी और आर्म फोर्सेस और एनसीसी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप सभी को मैंने बताया कि उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो एक लिंक बन सके सर्विस डिफेंस के बीच में और स्कूल कॉलेज के बीच में। तो बीच में हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनको भी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो कि एनसीसी रिलेटेड क्या है और आर्म फोर्सेस से रिलेटेड क्या है, ठीक है। क्योंकि एनसीसी का आपको पता है मेन मोटो है जो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, ठीक है। और ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना है कैडेट्स की, ठीक है। तो उसमें जितनी भी चीजें हैं उन सभी का नॉलेज प्रोवाइड करते हैं हमारे एएनओस। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेज कैडेट्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जितने भी कैडेट्स के डॉक्यूमेंट होते हैं उन सभी को मैनेज करते हैं, रेजिमेंटल नंबर से रिलेटेड सारे पोर्टफोलियो जो प्रोफाइल है कैडेट की उसको मैनेज करते हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन, कैडेट्स को कौन कौन से कैंप कराए जा रहे हैं उन सभी का जो डॉक्यूमेंटेशन है, सर्टिफिकेट्स है, उन सभी को मैनेज करना भी एक एएनओ का मेन वर्क होता है, ठीक है। एट लास्ट नॉट लीस्ट बस हम कह सकते हैं कि एएनओस आर बेस्ट गाइडर, ठीक है। जब भी एनसीसी में हम जाते हैं तो अगर हमारे ऊपर सीनियर होता है तो वो हमें गाइड करता है कि आपको इस तरीके से वर्क करना है, सीनियर के ऊपर एएनओस होते हैं वो हमें गाइड करते हैं, ठीक है। तो जो ओवरऑल देखा जाए तो हमें गाइड कौन कर रहा है, एएनओ गाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे एएनओ जब हमें गाइड करते हैं तो वो हमें एकदम राइट डायरेक्शन में गाइड करते हैं कि आपका ये वाला कैंप आ रहा है या यू आर एलिजिबल फॉर दैट, अगर का फिजिकल स्ट्रॉन्ग है टीएससी कैंप जाओ, कल्चरल से है तो आरडीसी में इस तरीके से ट्राई करो, जो भी आपको ओवरऑल वो ट्राई करेंगे कि आप
कितना ज़्यादा पॉलिश कर सके आपको, ठीक है, वो आपको ट्राई करेंगे। क्योंकि जो कैंप हमारे बटालियन में आते हैं तो उसमें हमारा नेक्स्ट काम होता है एनओस का, कि सिलेक्ट करना, प्रोसीजर चेक करना कि कौन कैडेट एलिजिबल है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारा गाइडेंस मिलता है कि या आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना, ठीक है। और एट लास्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा एनसीसी लेने का मोटो है वो हमें पूरा क्लियर, जब मैं एनसीसी में एनरोल हुआ था तो जब मुझे कुछ ही चीज़ पता थी, पर धीरे धीरे एनओस के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमें और भी चीज़ें जानने को मिलती हैं। और लास्ट तक आते आते हमको लगता है काश ये सारी इन्फॉर्मेशन एट द फर्स्ट टाइम हमें पता होती, जब हम फर्स्ट ईयर में थे। तो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम तब पता रहते तो अब हम काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं। कई सारे कैडेट्स को ऐसा लगता है अगर उन्हें पता रहता है एनसीसी का में। तो कुल मिला के बात है कि अपने एनओस के कॉन्टेक्ट में रहिए और आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी सारा फ्यूचर में आप अच्छा स्कोर करेंगे और बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आपके फ्यूचर के लिए। साथ में कहना चाहूंगा कि अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हम एनओ के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।